नमस्ते दोस्तों, नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन और ख़तरनाक प्रश्नों को इस सेशन के अंदर करने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों को करने का एक यूनिक अप्रोच और स्मार्ट तरीका आपको बताएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न जो कि बहुत ही खतरनाक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ज़्यादातर कोई नहीं जानता है, ठीक ना। तो करेंगे कैसे बताते हैं। यहाँ पर हर एक को तो 41 से डिवाइड कर करके नहीं देखेंगे। 41 का टेबल पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो डिवाइड कर करके तो नहीं देखेंगे, कोई ना कोई तो तरीका ज़रूर होगा। 41 है, 51 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। तो इन सभी के लिए एक बढ़िया सा गोल्डन रूल आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास जो नंबर है वो कितना है, 41 है। 41 से डिविजिबल पूछा गया है। इस 41 को देखिए, इसका बेस ढूंढिए। तो इसका बेस क्या होगा, 40 है ना, 40। अब ये जो इसका बेस है ये इससे कम है ना। ये मेन बात यहाँ पर ये है कि जो इस नंबर का बेस है इस नंबर से लेस है, ठीक है। तो बेस जो है लेस है। कभी कभी क्या होता है, आपको पूछ देता है 49 से डिविजिबल, तो आप फिर इसका बेस अगर ढूंढेंगे तो बेस इसका ढूंढेंगे तो 50 मिलेगा। और ये जो बेस है इस केस में आपका ज़्यादा है, प्लस है ना। यहाँ पर कम है, यहाँ पर बेस आपका ज़्यादा है। ये ज़्यादा और कम भी यहाँ पर मैटर करता है। अब कैसे मैटर करता है समझिएगा। पहले ऑप्शन को चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन जो है 9879। आपको क्या करना है, ये जो बेस वाला नंबर है इसको देखिए बड़े गौर से। बेस वाला नंबर, इसका 0 छोड़ के ये जो है इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट डिजिट में, ठीक है। बेस वाले का 0 छोड़ के जो नंबर है उसको यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करके, अगर यहाँ कम हो रहा है तो आपको घटाते हुए जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। 36 को बाकी के नंबर में घटा देना है, ठीक है। बाकी यूनिट डिजिट को छोड़कर जो बचा हुआ नंबर है उसमें घटा देना है, मल्टीप्लाई करके घटाइए। 7 में 6 गया, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। अब फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 को यहाँ माइनस कर देंगे बाकी के नंबर में। तो यहाँ घटाइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 91। अब ये बड़े गौर से देख के बताइए, क्या 91 41 के टेबल में आता है या 41 का डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका 41 से नहीं कटेगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे इसी तरीके से तरीका हमारा यही होने वाला है ना। तो 10113 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 3 12, यहाँ घटा लेंगे। तो बताइए 1011 में अगर हम 12 घटा देंगे, अच्छा 11 अगर घटाएंगे हम लोग तो 1000 पे पहुँच जाएंगे। एक और घटाना पड़ेगा तो 999 हो गया, ठीक है। 999 हो गया। फिर इस वाले 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, यहाँ 36 घटा लीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। 63 41 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन को चेक करिए, 949430, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, वही रहेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 3 है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई करिए 4 से, 12 आएगा। 12 को इसमें घटा लीजिए बाकी के बचे हुए नंबर में इधर। तो 4 में 2 गया, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 82। और 82 जो है 41 के टेबल में आता है। मतलब ये संख्या हमारी 41 से डिविजिबल है, ठीक है। क्योंकि ये 82 41 का डबल होता है, 82 होता है ना। तो ये संख्या आपकी 41 से डिविजिबल है। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला बिल्कुल नहीं कटने वाला है ना। चाहे आप चेक करके देख भी सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही सबका करना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से डिविजिबल है ना। NTPC CBT 1 2025 का प्रश्न है, 16 से डिविजिबल। कल के क्लास में हमने आपको 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का भी नियम बताया था। 16 के नियम ये कहता है कि लास्ट का 4 डिजिट संख्या का कटना चाहिए 16 से। तो इसमें तो सब में 4 डिजिट है ना। तो थोड़ी ना ऐसे चेक करके देखेंगे। अब यहाँ पर एक और रूल समझिएगा
कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से कट रही है, जैसे इसमें से जो भी हमारा 16 से कटेगा वो 16 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो 16 के जितने फैक्टर्स होंगे, अगर वो संख्या 16 से कट रही है तो 16 के फैक्टर से भी कटेगी। ठीक है, इसका मतलब 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी वो संख्या। तो ये बताइए, ये संख्या तो हमें 2 से कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ऑड नंबर है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंकों को चेक करिए 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो 4 का रूल लगाइए। ये 82 है, 82 कभी 4 से नहीं कटता। जब ये 4 से नहीं कट रहा है मतलब 16 से भी नहीं कटेगा। ख़त्म। ये 02 आपका 4 से कभी नहीं डिवाइड होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 1584। ये 84 देखिए लास्ट में 84 है, इसका मतलब ये 4 से कटेगा, और अगर 4 से कटेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 16 से भी कटेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। कल वाले क्लास में दोस्तों 8 का एक बढ़िया सा रूल हमने बताया था, है ना। इसमें कह रहा है कि यदि 8 अंकों की ये संख्या है, 8 से डिविजिबल है, तो P का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ पर जो P है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है ना, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट में अगर देखेंगे तो क्या क्या है? P है, 0 है और 8 है ना, यही है हमारे पास। अब देखिए, इसमें हमने 2 रूल बताया था आपको 8 से चेक करने के लिए। अगर दोस्तों ये वाला इवन होता है, अगर ये इवन होता है तो बाकी के दोनों संख्याएं 8 से कट जाते हैं। ठीक है, अगर ये इवन होता है तो बाकी के दोनों संख्याएं 8 से कट जाती हैं। ठीक, लेकिन अगर ये ऑड होता है तो बाकी के दोनों संख्याओं में या तो 4 जोड़ के चेक करते हैं कि 8 से कट रहा है या नहीं, या फिर 4 घटा के चेक करते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अगर लास्ट के दोनों अंक 8 से कट जा रहा है ना, इनको अगर मिला के देखें तो 8 से अगर कट जा रहा है, तो अगर ये 8 से कट रहा है इसका मतलब P हमारा एक इवन नंबर होगा। फिक्स है, P हमारा क्या होगा? एक इवन नंबर होगा, ऑड नंबर कभी नहीं हो सकता, है ना। तो अगर ऑड नंबर नहीं हो सकता तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। अब इसमें ये इवन नंबर होगा, लेकिन हमें P का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो एक इवन डिजिट सबसे बड़ा कौन सा होता है? 8 से बड़ा तो 9 होता है। डिजिट की अगर बात करें तो 8 से बड़ा 9 होता है, लेकिन 9 जो होता है वो एक ऑड नंबर है। तो इवन नंबर हमें चाहिए सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 8 होगा। चाहे तो आप यहाँ पे 8 रख के 808 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कई लोग इस टाइप के सवाल में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, वो लॉजिकली नहीं सोचते, है ना। लॉजिकली तब सोच पाएंगे जब उनको कॉन्सेप्ट पता होगा, पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को लगाने का लॉजिकल तरीका क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6760 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या कब बनती है? जब इसके सभी फैक्टर्स एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, है ना, यानी ये किसी का स्क्वायर बन जाए, तभी तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने पे पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो नंबर है इसको लगाने का कई सारा तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए ये नंबर है हमारे पास। ठीक, अब बड़े गौर से जो चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा। कभी भी मान लीजिए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके लास्ट में आप देखेंगे तो कभी भी 0 या तो 2 होगा, या 4 ठो 0 होगा, या 6 ठो 0 होगा, या 8 ठो 0 होगा। यानी कि लास्ट में 0 की संख्या इवन नंबर में होगी, कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो। अभी इसमें देखेंगे तो लास्ट में 0 है, एक ही 0 है, सिंगल 0 है, तो अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर लास्ट में 2 0 हो जाए तो हमारा ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है ना, और अगर एक ही 0 रहा आया तो फिर वो नहीं कहलाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या किसी तरीके से भी नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। तो ये बताइए कि अगर हम 28 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कहीं से भी 28 को मल्टीप्लाई करने पे इसमें लास्ट में 0 2 ठो बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनने वाला भाई। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही ठो 0 मिलेगा लास्ट में।
तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 67600, 2 जीरो बन गया। इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं बन पाएगा, इसमें 2 जीरो, इसमें इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं 2 जीरो बनेगा, है ना। और अगर एक तो सिंगल जीरो है तो वो फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब दूसरे तरीके से कैसे आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। इस 676 को देख के आपका दिमाग तुरंत खुल जाना चाहिए। 676 26 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ये संख्या 676 जो है ये तो 26 का स्क्वायर है, इंटू 10 का मल्टीप्लाई हो रखा है। अब ये बताइए, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, हमें इसे स्क्वायर के फॉर्म में बना देना चाहिए, तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 10 में इसका स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक ठो और 10 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 10 का स्क्वायर बनेगा, है ना। तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में बन गया, ये भी स्क्वायर फॉर्म में बन गया। क्या मल्टीप्लाई करने से बना है? 10 मल्टीप्लाई करने से बना है। तो यहाँ पर 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग सोच सकते हैं। नंबर को देख के आप नंबर से फैमिलियर हो जाइए, तब आपके सवाल जल्दी जल्दी बनेंगे, ठीक है। अब इस सवाल में देखिएगा, ज़्यादा सोचने में टाइम मत लगाइएगा कि कौन सा तरीका लगाया जाए, है ना। जो तरीका दिमाग में आए तुरंत लगा दीजिए, है ना। एग्जाम में बहुत टाइम होता नहीं है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 55 63 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसमें क्या घटा दें कि 18 से कटने वाला बन जाए, तो इसी को 18 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। डायरेक्ट तुरंत जो दिमाग में आइडिया आता है उसको लगा लीजिए। 55 63 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 18 से डिवाइड कर लेंगे। बताइए कितना होगा? 18 तियाँ 54, ठीक है। 18 तियाँ यहाँ पर 54 हो जाएगा, बचा 1 तो 16 हो गया, है ना। अब 16 तो नहीं कटेगा 18 से, तो 163 हो जाएगा। 163 आ गया, ठीक ना, 163 आ गया। अब 18 नहीं हो, कितना होता है यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 18 × 144 होता है, 18 नहीं हो 162 हो जाएगा, है ना। तो 162 अगर यहाँ पर घटाएंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? 1 के बराबर। ये एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा चीज़ जो उसमें घुसा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर इस रिमाइंडर को हम इसमें से निकाल दें तो ये 18 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास संख्या होता 556 और 1 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी 62 बचेगा। तो ये संख्या हमारी 18 से कट जाएगी। क्या घटाने पर? 1 घटाने पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सुनिएगा, यहाँ पर बताते हैं। अगर हम इसमें से घटा रहे हैं कुछ भी चीज़ तो वो 18 से कटने वाला नंबर बनेगा। चलिए देखते हैं। अगर 55 63 में हम 7 घटा दें, 63 में अगर 7 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? 556। ये संख्या 18 से कटना चाहिए अगर ये हमारा करेक्ट आंसर है तो, है ना। 18 से कटने का रूल क्या होता है? 9 और 2 दोनों से कटना चाहिए। 9 दूना 18, मतलब 9 और 2 दोनों से कटना चाहिए। 2 से तो ये कट रहा है, इवन नंबर है। 9 से चेक करिए। 555 15, 15 और 6 21। क्या 21 9 से कटता है? नहीं कटता। इसका मतलब अगर हम 7 इसमें से घटा रहे हैं तो ये 18 से कटने वाला नंबर नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर 3 घटा देंगे तो इसमें से अगर 3 घटा देंगे तो 55 60 बनेगा, है ना। 5560। क्या ये 9 से कटेगा? 5 5 10 6 16, 9 से नहीं कटेगा, मतलब 3 घटाने पर भी नहीं आया। 5 घटाइए, 55 63 में अगर 5 घटा देंगे हम लोग, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 58 5 5 5 8, यही बचेगा। और अगर इसको देखा जाए क्या ये 9 से कटेगा, तो 15 और 8 23, 23 9 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है। अगर हम यहाँ पे 1 घटाएंगे तो हमारे पास बनेगा 5562। बताइए, 5 5 10 6 16 2 18, 18 9 से कट जाता है, मतलब ये संख्या 9 और 2 दोनों से कटने वाली बन गई। इसका मतलब 18 से कटेगा ये, ठीक है। क्या घटाने पर? 1 घटाने पर। तो सोचने का तरीका एक ये भी है यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये तरीका अगर आपको आसान लगता है तो इसको लगाइए, ये तरीका आसान लगता है तो इसको लगाइए, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, इसको लगा भी लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें पूछा गया है 22 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। 22 का रूल, 22 को तोड़िए थोड़ा, ये बनेगा आपका 2 और 11, 2 और 11 में टूटेगा, यानी जो संख्या 11 और 2 दोनों से कटेगी वही संख्या हमारी 22 से कट पाएगी। 2 से कटने के लिए संख्या का
इवन होना ज़रूरी है। ये ऑड नंबर है नहीं कटेगा, ये भी ऑड नंबर है नहीं कटेगा, ये दोनों इवन है, ठीक है। अब हमें 11 से चेक करना है। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ के उनका डिफरेंस लीजिए। कैसे, 7 के बाद अगला अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, है ना। तो 7 और 8 यहाँ हो गया 15, फिर और अल्टरनेट कहाँ है, अगर 9 से शुरू करेंगे तो 9 और 6 15। इनका क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना आया यहाँ पर दोस्तों, 0 के बराबर। क्या ये 0 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये 11 और 2 दोनों से कट रहा है, यही आपका 22 से कटने वाला संख्या है। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर चेक करना चाहें तो 7 6 13 यहाँ और 10 यहाँ, तो हाँ ठीक है, 13 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस। ये 3 कभी 11 से नहीं कटता, है ना। अगर कटता तो फिर ये भी आपका आंसर होता, है ना। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे, या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 11 22 33, मतलब 11 से कटने वाला कोई संख्या होना चाहिए। अब ये सवाल आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनना चाहिए, है ना। इतना सिंपल सा प्रश्न है। कौन सी संख्या 64 से डिविजिबल है, 64 से अगर डिविजिबल है तो इसके फैक्टर से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 2 से भी कटना चाहिए। और 2 से कटने वाला सिर्फ एक ही संख्या आपके सामने दिख रहा है, ना तो ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन कटेगा। इतना कम समय में आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, इस टाइप के सवालों को, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है ना, क्योंकि इसमें बहुत लोग मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे और यहीं पे गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। बढ़िया तरीका आपको बताते हैं। देखिए नंबर सेम है, बस डिफरेंस कहाँ है, पॉइंट का, है ना, यानी कि डेसिमल का। अब यहाँ पर देखिए आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट टोटल हैं सिर्फ ये गिनना है आपको, है ना। चलिए यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट, यानी कि टोटल 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। यहाँ तो एक भी डिजिट नहीं है, ठीक है। अब आपके किस ऑप्शन में डेसिमल के बाद 4 डिजिट टोटल आएंगे, है ना, बस इतना चेक कर लीजिए। यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए। यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यानी 6 डिजिट हो गए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, इसमें भी टोटल 6 डिजिट हो गए, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यानी कि टोटल 4 डिजिट हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर। मल्टीप्लाई मत करने लग जाएगा भाई, या फिर इसको आप डेसिमल हटा के नीचे 10 या फिर 1000 या फिर 100 ये भी मत लगाने लग जाइएगा, है ना। सिर्फ आपको चेक करना है डेसिमल के बाद कहाँ पे इक्वल डिजिट्स हो रहे हैं आपके क्वेश्चन के इक्वल, ठीक है। आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये भी एक तगड़ा सवाल है ना। 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग, 3 क्रमागत मल्टीपल्स का योग आपको दे रखा है 24, ठीक है। सबसे बड़ा गुणज, सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा होगा, है ना। अब जब भी आपको क्रमागत दे दे, क्रमागत कोई भी दे दे क्रमागत, अगर क्रमागत वर्ड आ गया और क्रमागत का या तो 2 चीज़ें देता है, या फिर योग देगा यानी सम देगा, या फिर एवरेज दे देता है, ठीक है ना। तो क्रमागत संख्याएं अगर बोल रहा है तो वहाँ पे या तो योग देगा या फिर एवरेज देगा। इन दोनों को लगाने का तरीका बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 क्रमागत बोला है तो 3 जगह बनाइए, जितने क्रमागत बोले जगह बना लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि इनका जो टोटल था वो कितना था, 2424, है ना, 2424 ये टोटल है। कभी कभी इसकी जगह पर एवरेज दे देता है आपको, है ना। अगर एवरेज दिया है तब तो आपके लिए और अच्छी बात है। जो एवरेज होता है वो एग्जैक्टली इनमें से बीच वाला नंबर होता है। लेकिन अगर एवरेज नहीं दिया है, योग दिया है आपको, तो एवरेज निकाल लीजिए भाई। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिवाइड बाई नंबर। ये टोटल हमारे पास है, नंबर कितने हैं, 3 ठो, डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, कितना आ गया, 808 आ गया। 808 में ये जो नंबर है ये आपका एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होगा, है ना। बीच वाला नंबर मतलब बीच में आपका 808 आएगा। अब हमें यहाँ पर तीनों नंबर लिखने हैं, वो भी 8 के मल्टीपल, वो भी कंसेक्यूटिव। तो 808 के जस्ट अगले वाला 8 से कटने वाला कौन सा नंबर होगा, इसमें 8 ऐड कर लीजिए, बस इतना ही करना है आपको। इसमें 8 ऐड कर लीजिए तो 816 हो जाएगा। फिर इसमें 8 घटाएंगे तो ये 800 बनेगा। मतलब सबसे छोटा अगर नंबर पूछा जाएगा इसमें से
तो 800 होगा, लेकिन अगर सबसे बड़ा नंबर पूछा जा रहा है तो 816 हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इतना बस आपको करना था, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल ये है, ALP का सवाल है ना, उसी टाइप का। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग आपको दे रखा है, उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5 बोला है, सबका टोटल कितना दिया गया है 3720। सबका टोटल यहाँ पे 3720। कितने बोला है 5 क्रमागत, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना होगा 5 सते 35, 2 बचा, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 744 आ गया। ये सम संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये जो सम संख्या आया है ये आपका बीच में होगा, यानी 744 बीच में होगा। 5 टोटल हैं तो इधर 2 और इधर 2 हो जाएंगे, है ना। तो इधर 2 आगे करेंगे, सम संख्याएं है ना, सम संख्याएं, तो 746 होगा अगला वाला, फिर इसके बाद 748 होगा, फिर इधर 2 ठो संख्याएं होंगी, ये सबसे छोटा होगा। फिर ये हमें क्या बोला है, तीसरी सबसे बड़ी, तो 1 2 3, तीसरा सबसे बड़ा ये होगा, और सबसे बड़ी तो ये होगा। इनमें कितने का अंतर होगा, अच्छा योग पूछा था ना इनका, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 8 4 12, फिर यहाँ पर 4 4 8 1 9, 7 7 14, 1492 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने आसान तरीके से इनको लगाना है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या बोला जा रहा है, यदि अंश में यानी न्यूमरेटर में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि अंश में और हर में दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो 1/3 भी हो जाती है। भिन्न के अंश और हर के बीच में धनात्मक अंतर कितना होगा। कोई भिन्न हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। कोई भिन्न यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x/y। इसमें क्या बोला गया, अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाता है। इसमें 2 और डिनोमिनेटर में 5 जोड़ दिया जाता है, तो ये किसके बराबर हो जाता है 1/2 को। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x और प्लस यहाँ पर 4 है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y + 5 बनेगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2x - y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 4 उधर जा घट जाएगा। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए, मतलब कुछ ऐसे x - 2 और y - 2, तो ये कितना बन जाता है 1/3 बन जाता है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 6 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई तो y - 2 होगा। यहाँ देखिए अगर देखा जाए इसको तो कितना होगा 3x - y और ये उधर चला जाएगा तो 4 बनेगा, है ना। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन जोड़ घटा लीजिए। अच्छा अगर घटा लेंगे तो ये प्लस, देखिए घटाएंगे तो माइनस यहाँ लगेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2x - 3x माइनस का x बनेगा, ये प्लस y माइनस y ख़त्म हो जाएगा, 1 - 4 - 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। y निकाल लीजिए, अगर यहाँ देखिए इसमें रख लीजिए ना, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 6 - 1 5 बनेगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमें क्या बोला था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x और y ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इनका अंतर कितने का होगा 2 का होगा, है ना। 5 - 3 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सेशन को सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।